माही बेहाल पड़ी थी। रह रह कर शरीर में दर्द उभर रहा था। पूरे शरीर पर मारपीट के निशान पड़ चुके थे। माही का पति निहाल सिंह शराब पीने के बाद बिल्कुल जानवर बन जाता था। फिर तो उसे यह भी ध्यान नहीं रहता था कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। जब कभी उसकी बेटी रूबी माँ को बचाने आती तो वह भी पिट जाती। 2 दिन पहले जब निहाल सिंह शराब पीकर घर में गालियां देने लगा तो माही ने उसे समझाया, बस करो, अब खाना खा लो, सुबह काम पर भी जाना है। निहाल सिंह चीखते हुए बोला, अब तुम रोकोगी मुझे? अभी बताता हूँ तुझे। फिर तो उसका हाथ न थमा। आखिर रूबी दोनों के बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए बोली, पापा अब बस कीजिए, गलती तो आपकी है, मम्मी को क्यों मार रहे हो? इसके बाद रूबी ने माँ को उठाया और दूसरे कमरे में ले गई। उसके जख्मों पर दवा लगाई और बोली, मम्मी बहुत हो गया, अब पापा नहीं सुधरेंगे। दर्द सहती माही बोली, हाँ रूबी, मैं भी अब थक चुकी हूँ, मुझे समझ में आ चुका है, अब मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बुलाओ पुलिस को, अब मैं दूंगी इनके खिलाफ बयान। रूबी ने झट से पुलिस का नंबर डायल किया और सारी घटना बता दी। माही और निहाल सिंह की लव मैरिज हुई थी। घर वालों के खिलाफ जाकर माही ने निहाल सिंह का हाथ थामा था। दोनों भारत से यूरोप आकर बस गए थे। माही ने जब काम करना चाहा तो निहाल सिंह ने उससे कहा, तुम घर संभालो, मैं बाहर संभालता हूँ। कुछ समय तो बहुत अच्छा बीता, मगर धीरे धीरे माही को महसूस होने लगा कि निहाल सिंह का स्वभाव बदलता जा रहा है। काम से आते ही वह शराब पीने लग जाता। तब तक बच्चे भी हो चुके थे। दोस्तों, पेट स्वस्थ है, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपको खाया पिया नहीं पचता, पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं रहता, हमेशा गैस, कब्ज, अपच, बदहजमी, जलन की समस्या बनी रहती है, तो आप इस आयुर्वेदिक सिर्फ एंजाइमलर का सेवन करना शुरू करें। आपके पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दोस्तों आपसे दूर रहेंगी। पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या ठीक होगी। इसे खरीदने के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। निहाल सिंह अब छोटी छोटी बातों में भी माही पर शक करने लगा था। जब कभी काम का लोड बढ़ जाता, वह झल्ला कर कहता, मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं नहीं उठा सकता इतना बोझ। अगर माही नौकरी करने को कहती तो वह उसे पीटने लगता। बच्चे डरते हुए माँ के पीछे छिप जाते थे। वह अब थोड़े बड़े भी हो गए थे। उनका स्कूल में दाखिला कराना जरूरी हो गया था। खर्चा बढ़ गया था तो माही ने निहाल सिंह को किसी तरह नौकरी के लिए मना लिया। वह घर का सारा काम निपटा कर ही नौकरी पर जाती और वापस आते ही बच्चों और घर को देखती। निहाल सिंह का मन करता तो माही को प्यार करता नहीं तो आधी रात को उसे मारपीट कर कमरे से बाहर निकाल देता। इतना सब कुछ होने के बावजूद माही निहाल सिंह का पूरा ध्यान रखती, हर काम समय से करती। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका टिफिन तैयार करती। किसी तरह उसने निहाल सिंह को मनाकर बच्चों को साथ वाले बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि वे दोनों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग सकें। 1 से 2 बार ऐसे ही किसी बात पर गुस्सा होकर निहाल सिंह ने माही को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था। माही की मौसी का बेटा इसी शहर में रहता था। वह उसे फोन करती और वह उसे लेकर अपने घर चला जाता। फिर उसने माही को समझाया कि ऐसे तो यह कभी नहीं सुधरेगा, तुम कब तक इसकी मारपीट बर्दाश्त करोगी। उसने खुद ही पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस निहाल सिंह को घर से उठाकर ले गई तब माही डर गई और उसने भाई को रिपोर्ट वापस लेने के लिए मना लिया। जब ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो वह भी पीछे हट गया। माही को पता था कि निहाल सिंह गुस्सैल है, पर उसके बच्चों का पिता है। वह भले ही अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता, मगर वह उसके लिए तो आज भी वही उसका प्यार है। तभी एक दिन निहाल सिंह काम से आते वक्त अपने साथ एक जवान औरत को घर ले आया। माही ने उसे देखते ही निहाल सिंह से उसके बारे में पूछा कि यह कौन है, तो उसने बताया, यह प्रीति है, इसका पति मेरे साथ काम करता था, ज्यादा शराब पीने से वह मर गया। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि उसके बीमा और पेंशन के बारे में इसे कुछ नहीं पता। माही भोली थी। वह बोली, अच्छा है,
आप इनकी मदद कर रहे हो, वरना कौन बेगाने देश में किसी की मदद करता है। अब तो जब भी प्रीति का फोन आता, निहाल सिंह भागा भागा उसके पास पहुंच जाता। एक दिन माही काम से जल्दी लौट आई तो घर का दरवाजा खोलते ही बेडरूम से किसी के हंसने की आवाज आई। अंदर अंधेरा था। बिजली का स्विच ऑन करते ही माही की आंखें खुली रह गईं। जब उसने उन दोनों को बेड पर देखा, शर्मिंदा होने के बजाय वे दोनों हंसने लगे। इसके बाद तो उसके सामने ही सब कुछ चलने लगा। माही का दिल टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह धोखा देगा। एक दिन माही को पास बिठाकर निहाल सिंह बोला, तू हाँ करे तो मैं इसे भी साथ रख लूं। माही चुप रही। उसने पक्का मन बना लिया कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। बच्चे पढ़ लिख कर अब अच्छी नौकरियों पर लग चुके थे। सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते थे। वह माँ को अपने साथ चलने को कहते, मगर वह जानती थी कि निहाल सिंह बीमारी का शिकार है। उसके खाने पीने का ध्यान उसने ही रखना है, इसलिए वह सब कुछ बर्दाश्त करके भी उसी के साथ रह रही थी। आजकल छुट्टियों में रूबी घर आई हुई थी। कल की हुई मारपीट के बाद माही ने रूबी को निहाल सिंह और प्रीति के संबंधों के बारे में भी बता दिया। रूबी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। रूबी और माही ने बयान दे दिया। माही की चोटें उसके साथ हुए जुल्म की साफ गवाही दे रही थी। माही ने यह भी बताया कि जब वह पेट से थी तो निहाल सिंह ने उसे बहुत बार पीटा था। रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने माही की चोटों के फोटो भी खींचकर साथ लगा दिए। पुलिस निहाल सिंह को साथ ले गई। वहां 2 दिन उसे हिरासत में रखा। फिर उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वह माही के आसपास भी नहीं फटकेगा। अगर उसने माही को तंग किया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी और 2 साल की जेल भी हो सकती है। उसे एक अलग घर में रहने के लिए कहा गया। निहाल सिंह फोन करके बार बार माही से माफी मांगने लगा। उसे पता था माही का दिल पिघल जाता है। वह उसे अब भी प्यार करती है। मगर रूबी ने माँ को साफ साफ कह दिया, मम्मी इस बार अगर तुमने पापा को माफ किया तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। माही ने निहाल सिंह का फोन उठाना भी बंद कर दिया। रूबी पिता को फोन पर धमकी देते हुए बोली, आज के बाद अगर आपने मम्मी को फोन किया तो पुलिस आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देगी। मम्मी अब अकेली नहीं है। आज तक जो आपने उनके साथ किया उसके लिए हम तीनों आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आज तक जो बेइज्जती मम्मी की हुई है उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। मम्मी को उनके बच्चे इंसाफ दिलवाएंगे। पहले निहाल सिंह गिड़गिड़ाया, फिर बेशर्मी से बोला, मैं भी तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आज तक मैंने तुम दोनों की पढ़ाई पर जो खर्चा किया वह मुझे वापस चाहिए। यह सुनते ही रूबी की आंखों में आंसू आ गए। उसका पिता इतना गिर सकता है उसने कभी नहीं सोचा था। मगर फिर भी वह हिम्मत कर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, पापा कोई बात नहीं, हमारी नौकरी लग चुकी है। हम दोनों हर महीने आपको खर्चा भेज दिया करेंगे, पर अब मम्मी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हुए रूबी ने फोन रख दिया और माही को अपने गले से लगा लिया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।